देखिए आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, अनुपात। ठीक है, अनुपात, और फिर हम पढ़ेंगे समानुपात, और फिर हम ये भी पढ़ेंगे अनुपात का सरलतम रूप। ठीक है, तो अनुपात क्या है पता किसी को? बता पाओगे अनुपात किसे कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। देखिए हम आपको समझाते हैं कि अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होगा, सारे इस पर चर्चा करेंगे। अनुपात, समानुपात और अनुपात का सरलतम रूप। जैसे मान लीजिए दो राशियां, अनुपात क्या है? अनुपात दो चीजों की भाग द्वारा तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अनुपात क्या है? दो राशियों की भाग द्वारा तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो क्या हो गया, परिभाषा क्या हो गई अनुपात की? भाग द्वारा तुलना करना, नोट करते जाइए, भाग द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है। भाग द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है। अब मतलब क्या है इसका, ये भी तो समझ लो कि तुलना करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई हमें, तुलना क्यों करना पड़ा हमें। ठीक है, और भी विधियां हैं तुलना करने की, और भी विधि हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं ले लीजिए, एक संख्या 4 है और एक संख्या 12 है। ठीक है, तो 4 और 12 को अगर हम देखें ध्यान से कि ये इसका 3 गुना है, 4 तिया 12 है ना। अगर हम इसको देखें घटा के तो 12 में से अगर हम 4 घटाएं तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 12, इस संख्या से 8 बड़ी है। ये संख्या इस संख्या से कितना बड़ी है? 8 बड़ी है। तो इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि ये संख्या इस संख्या से 8 छोटी है, कह सकते हैं ना। देखो दोनों तरफ से कह सकते हैं ना, एक तरफ से थोड़ी चलेगा काम। इन दोनों की अगर हम तुलना करें दूसरी विधि से तो ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है इस संख्या से 8 छोटी है, क्योंकि 8 और 4 12 होते हैं। और इसको देखें, इससे तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं ये संख्या इस संख्या से 8 बड़ी है। यहां पर तो बहुत छोटी संख्या है। अब संख्याएं कभी कभी क्या आ जाती है, बहुत बहुत बड़ी संख्या आ जाती है। तब आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए 9 9 8 9 9 9 9 6। अब इतनी बड़ी संख्या है, पूछेगा इनमें संबंध बताइए, तुलना कीजिए, इसके तुलना कीजिए। तो हम इसको घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा, तो हम बता पाएंगे कि ये इससे इतनी बड़ी है, या फिर ये बताएंगे ये इससे इतनी छोटी है, ये तो कहेंगे। मगर दिक्कत आपको घटाने जोड़ने की होगी, बहुत लंबा समय लगेगा। तो उस विधि को उपयुक्त नहीं माना गया, ये चीज उचित नहीं मानी गई कि ऐसा करना ठीक रहेगा। बड़ी बड़ी संख्याओं को तुलना करने के लिए केवल कौन सी विधि का उपयोग करते हैं हम? भाग विधि का। और भाग विधि क्या है? भाग करना क्या कहलाता है? भाग विधि से जब तुलना करते हैं तो उसे कहते हैं अनुपात। यहां पर इसको देखेंगे तो हम कह पाएंगे कि 998 बटे 99996 ये कहलाएगा, ये भाग हो गई। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। ऐसे लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? ये अनुपात कहलाएगा। और अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, दो बिंदी लगा दो, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसका नाम क्या देते हैं हम? अनुपात कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? पूरी बात समझे नहीं? बताओ अभी। जैसे मान लीजिए राम के पास 15 रुपए है, राम के पास 15 रुपए है और श्याम के पास 105 रुपए हैं।
दोनों में आपको निकालना है अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? भाग विधि का। ठीक है, तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? भाग विधि। और भाग विधि क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 15/105। इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं 15/105। बस हो गया अनुपात। बीच में 2 बिंदा लगा देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, क्लियर? और बढ़े आगे। जैसे मान लीजिए हमें 16 और 17 का अनुपात निकालना है, तो कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? 16/17। 16 2 बिंदा लगाएंगे, अनुपात 17। तो इसको जब लिखेंगे अनुपात में तो कैसे लिखेंगे भैया? 16/17 हो गया। ठीक है, चाहे बटे लगा लो। ठीक है, 16/17। बोलो आकाश। और देखिए, जैसे मान लीजिए 100 और 200 का अनुपात निकालना है। 100 और 200 दोनों संख्याएं हैं, तो कैसे लिखोगे? बीच में घुसेड़ देंगे ये बिंदा। ये हो गया 100/200। इसको पढ़ेंगे अनुपात। इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। ठीक है, कैसे बोलोगे? 100/200। एक के पास 100 है तो दूसरे के पास 200 है। तुलना हो गई कि इसके पास 100 है तो इसके पास कितने हैं? 200। और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। अगर इसके पास 200 हो जाएंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे? बताओ। अनुपात है, देखो इसने बता दिया। अगर इसके पास 200 हो जाएंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे? उसी अनुपात में, यानी कि वही रेशियो है, यानी उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा आगे पीछे। अगर इसके पास 50 हो जाएंगे तो इसके पास कितने रह जाएंगे? 100 रह जाएंगे। बोलो कितना आसान है। अनुपात हमने पढ़ लिया। ये तुलनात्मक अध्ययन कर लिया हमने भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करना तो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, आपको घटाना जोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुपात समझ गए? जैसे देखिए और थोड़ा समझते हैं। जैसे हम कहें कि आकाश के पास 3 रुपए हैं। आकाश के पास 3 रुपए हैं और जसविंदर के पास 5 रुपए हैं। जसविंदर के पास 5 रुपए हैं। तो हम कहेंगे किस अनुपात में है? तो क्या लगा देंगे बीच में? अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। 3 और 5 के अनुपात में है तो लगा देंगे कि आकाश और जसविंदर के बीच में 3 और 5 का अनुपात है। किसका? पैसों का, रुपयों का। ठीक है, और अनुपात निकालते समय अगर पैसे हैं तो ये भी पैसे होंगे, रुपए हैं तो ये भी रुपए होंगे, यानी कि समान इकाइयां होना बहुत जरूरी है। अगर अनुपात निकालते हैं तो इकाइयों का बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप इकाई बराबर नहीं करोगे तो सब गलत हो जाएगा। जैसे हम कहें इसके पास 25 पैसे हैं, आकाश के पास 25 पैसे हैं। ध्यान दीजिए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके पास 25 पैसे हैं और शीतल के पास 1 रुपया है। अब बताओ दोनों में अनुपात क्या होगा? क्या 25/1 होगा? इसके पास 25 हो जाए, इसके पास 1 हो जाए। रुपया देखो ध्यान से, यह पैसा है, वहां पर क्या है? रुपया है। पहले आप एक जैसा तो बना लो कि दोनों को पैसे बना लो, चाहे दोनों को रुपए बना लो। तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। इसका मतलब 25 पैसा इसके पास तो 100 पैसा इसके पास, दोनों एक हो गए। तो ये 25 पैसा हो गया और इसके पास 100 पैसा हो गया। अब आप अनुपात निकाल सकते हो। यहां पर आप अनुपात नहीं निकाल सकते हो जब तक ये बराबर नहीं होगा, तब तक
जब ये बराबर हो जाएंगे तब आप अनुपात निकाल पाओगे। इसका मतलब अब अनुपात हो गया 25:100, 25:100, ना कि 25:1। गलत। अनुपात निकालते समय बहुत ध्यान रखना, उसकी इकाइयां कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, सेम, बराबर होना चाहिए, इसमें कोई भूल मत जाना बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश बताओ, एक और पूछे। चलिए, आकाश के 5 रुपया, 5 रुपया कितने हैं, 5। और मोनिका है, उनके पास पैसे हैं 100। बताइए आकाश, इनमें अनुपात कैसे निकालोगे। 1 रुपया में 100 पैसा हो तो 5:1। बिल्कुल राइट। यहां पर रुपए थे तो यहां पर भी रुपए होना चाहिए। अगर यहां पर पैसे हैं तो यहां पर भी पैसे होना चाहिए। चाहे किसी में बदल लो, अनुपात कभी नहीं बदलेगा। चाहे पैसे में बदल लोगे तब भी वही अनुपात होगा, और रुपए में बदल लोगे तो वही अनुपात रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। देखिए ध्यान से, ये 5 रुपए हैं, ये 1 पैसा 100 पैसे हैं, इसका मतलब 1 रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया ना। और ये 5 रुपया हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 5:1। क्या हो गया, अभी हमने कन्वर्ट किया था रुपए में, अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं पैसे में। 5 रुपए के कितने पैसे बनेंगे, 500। 1 रुपए में 100 पैसे भाई, तो 5 रुपए में 500 पैसे। और ये पैसे बन गए तो ये भी पैसे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अनुपात निकालेंगे तो 500:100 हो गया। और 500:100 को हम कैसे लिखते हैं, ये तो हमने आपको अभी बताया था। 0 से 0 क्या हो गया, कट्टम हो गया। रह क्या गया, 5, और नीचे क्या रह गया, तो वही आएगा जो पहले था। देखो, कन्वर्ट किसी में करो, यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, कन्वर्ट हम किस में कर रहे हैं, जिसमें मन आए उसमें कन्वर्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यूनिट्स जो इकाइयां हैं बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा वहीं पर। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया सभी बच्चों के। अगर कोई प्रॉब्लम बता दो अभी। अनुपात समझ में आ गया। अनुपात कुछ नहीं है, तुलना करना है। अनुपात क्या है, तुलना करना है, दो राशियों की तुलना, यानी कि एक राशि कैसी होना चाहिए, सेम, और 2 राशियां होना चाहिए, और उनकी यूनिट्स कैसी होना चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी हम तुलना कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम समानुपात पर, ठीक है। समानुपात, इसमें 2 वर्ड हैं, 2 शब्द घुसे हुए हैं। समानुपात, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना बताया होगा कि जब 2 शब्द एक में घुस जाते हैं, जब 2 शब्द एक में घुस जाते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें 2 शब्द घुसे हुए हैं, एक घुसा है सम और दूसरा घुसा है अनुपात। अनुपात के बगैर काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि अनुपात पढ़ रहे हैं हम, तो सम अनुपात। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो यही बन जाएगा, क्योंकि हमने बीच में बराबर लगा दिया। समानुपात, बोलो, सम माने क्या होता है, बराबर, सम माने बराबर। बराबर अनुपात होना चाहिए, काहे में होना चाहिए, कैसे पता करें किस में होना चाहिए, बोलो, कल आए थे। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। समानुपात के लिए यहां पर 2 अनुपात आपको दिए होंगे। कितने अनुपात दिए होंगे, 2 अनुपात दिए होंगे। आपसे पूछेगा कि ये समानुपात में हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 अनुपात कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2:3 लिया हमने, तो पहला अनुपात हो गया। दूसरा ले लो, 3 और 4 ले लो, ले लिया। कैसे पढ़ोगे,
2:3 हमारा पहला अनुपात है और दूसरा अनुपात हमारा 3:4 है। अब हम आपसे पूछेगा कम, ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए ना। तो ये पहला पद, ये दोनों बीच में है तो मध्य पद हो गए, और ये अंतिम पद है यानी कि चौथा पद है। ठीक है, इन 4 में यानी कि दोनों अनुपात में हम तुलना करेंगे, क्या ये दोनों अनुपात बराबर हैं? क्या दोनों अनुपात बराबर हैं? कैसे पता करेंगे? तो इसका एक नियम बताया कि जो बाहरी वाले पद हैं पहला और अंतिम गुणा करके देख लो, तो 3 2 चौके 8, कितना आ गया? 8। ठीक है, अब जो बीच वाले पद हैं इनकी गुणा कर लो, 9। क्या 8 9 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब ये अनुपात समानुपात में नहीं है, ये अनुपात समानुपात में नहीं है। अब समानुपात में नहीं है तो अनुपात समानुपात में कब होंगे? जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब बराबर कब होंगे? अब देखिए यहां पर अगर हम इसको बदल दें, किसी को बोलो, बदल लेते हैं इसको। इसको 6 कर दें, यहां पर 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, 3:6। अब यहां पर कर दे रहे हैं हम 4। अब देखो ध्यान से, इधर हमारा है 2:4 और इधर है हमारा 3:6। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये बराबर अनुपात में है? बराबर अनुपात का मतलब समानुपात में है। तो क्या करोगे? इन दोनों की गुणा करोगे, बाहर वालों की, तो 6 दूनी कितने आएंगे? 12 आएंगे। और इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। क्या 12 12 के बराबर नहीं होगा? बराबर होगा। इसका मतलब देखने में हम कह सकते हैं कि ये जो है अनुपात दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों अनुपात क्या हैं? बराबर हैं। इसका मतलब समानुपात में है। क्या है? अब कैसे चिन्ह कैसे लगाओगे? अनुपात में 2 लगाते थे, इसमें 4 लगा दो। अब ये चिन्ह लग जाएगा बीच में कि 2:4 समानुपात 3:6 के है। ठीक है, बाह्य पदों की गुणा बीच वाले पदों की अगर गुणा के बराबर हो तो हम कह पाएंगे कि ये जो अनुपात है समानुपात में है। ठीक है, क्या कर रहे थे बताओ? चलिए और देखते हैं। 4:6, 2:3 क्लोज 2, 4:6 और 3:2 क्या समानुपात में है? नहीं है। कैसे पता करेंगे? बाह्य पदों की गुणा, बाह्य पदों की गुणा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और मध्य पदों की गुणा 6 तिया 18। कोई कोई बच्चा कह रहा है 6 तिया 9, 6 तिया 9 होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। 4 दूनी 8 और 6 तिया 18 क्या ये समानुपात में है? नहीं है। क्या ये समानुपात में नहीं है? ये बिल्कुल समानुपात में नहीं है। तो यहां पर समानुपात का चिन्ह आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, समझ गए इतना? समानुपात पहचान पाओगे? क्या करोगे? कैसे कैसे गुणा करोगे? बाह्य पदों की गुणा, बाह्य पदों की गुणा, जो बाहर वाले पद होंगे उनकी गुणा और बीच वाले दोनों पदों की गुणा करके देख लो। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह पाएंगे कि ये जो अनुपात है वो समानुपात में है, अन्यथा की स्थिति में समानुपात में नहीं। समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। सरलतम रूप, अनुपात का सरलतम रूप
सरलता का मतलब इतना काटो बाद में कटने से रहा ही ना जाए। कटते 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 इतना छोटा हो जाए कि उससे छोटा हो ही नहीं पाए, वही क्या कहलाता है? सरलतम रूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि अंगूरा के पास 6 रुपए हैं, शीतल के पास 12 रुपए हैं, तो ये अनुपात होगा 6:12, 6:12 होगा। मगर ये सरल है क्या? नहीं, बताओ। नहीं है, क्योंकि ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है। ये सरल अनुपात में नहीं है। जब तक कटता रहेगा तब तक आपका सरल अनुपात नहीं कहलाएगा। जब कटना बंद हो जाए तो समझ लीजिए वहीं पर क्या हो जाएगा? वो सरल अनुपात कहलाएगा या न्यूनतम अनुपात कहलाएगा। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1:2। अब काट के दिखाइए। अब नहीं कटेगा। इसका मतलब 6:12 का जो न्यूनतम अनुपात होगा वो 1:2 होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी काटते जाइए, जब तक काटते जाइए जब तक कटता रहे, और जहां पर कटना बंद हो जाए तो समझ लीजिए वही आपका क्या है? सरलतम अनुपात है। और देखिए 48 और 64 बता पाओगे क्या ये सरलतम अनुपात में है? नहीं। देखने से पता लग रहा है कि ये संख्या 2 से उड़ रही है, ये भी 2 से उड़ रही है, क्योंकि लास्ट में 4 आ गया, इधर 8 आ गया। हम जानते हैं कि 2 का जो नियम होता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 4, 6, 8 आता है वो संख्या 2 से कट जाती है। तो काटते रहिए इसको, और नहीं ऐसे ना काट पाओ तो आप ऐसे लिख लीजिए 48 और बटे 60, 64। ठीक है, लिख लिया ऐसे। अब तो काट पाओगे। 8 6 48, 8 8 64, अभी भी कट रहा है, अभी भी सरल अनुपात नहीं हुआ। इसका मतलब 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 4 8। अब बताओ 3 और 4 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब अब खत्म हो गया। 3:4। इसको हम लिख सकते हैं सरलतम अनुपात में 3:4 है भाई। इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, मगर ये न्यूनतम अनुपात है और ये कहीं पर जाकर टिका हुआ है। ठीक है, और बताएं। चलिए एक और देख लीजिए, कल अभ्यास करेंगे इसकी पूरी। ठीक है, अभी समझ लो, इसके बाद इसकी अभ्यास करेंगे। 116 अनुपात 148 लग रहा है क्या सरल अनुपात में है? नहीं है, कट जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लो, पहले आराम रहेगा। 116 बटे 148, क्योंकि ऐसा हम सीख चुके हैं कक्षा 5 में, ऐसा नहीं अभी सीखा है। अब यहां पर देखिए काटेंगे इसको, 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, इधर कितना है? 8 है। 2 से काटो, 2 का पारा 1 में नहीं 11 में, 2 पंजे 10, बचा क्या अंबर? 1 16 2 8, ये उड़ गया ऊपर वाला, नीचे वाला उड़ाओ। 2 का पारा 1 में नहीं, 14 में पढ़ो, 2 7 14, कुछ नहीं बचा, उतारे 8, 2 4 8। अभी भी उड़ रहा है, फिर देखो 2 से उड़ाओ, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 3 6, बचा 1 और 2 7 14। ये 29 और ये 37, ना 29 किसी से करता है और ना 37 किसी से करता है। इसका मतलब अब ये टूट टाट के फिट हो गया कतई, अब इसको मारने की जरूरत नहीं है, बहुत पिट गया ये। 29 बटे 37। ठीक है, सभी बच्चों के समझ में आ गया? इतनी चीजें समझ में आ गई, अनुपात, समानुपात और सरल अनुपात। ठीक है, बाकी कल इसका अभ्यास करेंगे। ठीक।